Today we will start a new topic, that is electricity. So before going to the subject, you must know the three things, that is what, why and how. Okay. So first thing is, what is this? What is electricity? It is a form of energy and we see all around us in our life. Okay. In the modern times it is the most important source of energy. Okay. And we see all around us in our life, in home, in industry, in transport also we see electricity. Even in the nature also, in the thunderstorm of lightning, in the thunderstorm also we see electricity. In our body also, in synapses also we see electricity also. So electricity is everywhere. Okay. So but what is this actually? It is the flow of charge. Okay. Simply if I say in briefly, this is the flow of charge. But there is so much behind this simple statement. Okay. So what is electricity? Electricity is again divided into two types, that is static electricity and current electricity. Okay. Static means at rest, current means in motion. Okay. Static electricity is also known as electrostatics. Okay. It is also known as electrostatics. The study of charge at rest is known as static electricity, and ये क्या होगा? Motion. The flow of electron is known as current. Okay. The static electricity develops in both in insulator and conductor also, in the surface, on the surface of the insulator and conductor. But current electricity is only inside the conductor. It develops only inside the conductor. It does not induces the magnetic field. Why? It will not induces the magnetic field because it is at rest. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? यहाँ पे देखो, चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होगा? करंट होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. सो इट डज नॉट इंड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, इट इंड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. एग्जाम्पल दे लो, लाइटनिंग स्ट्रोक क्या है? ये जो क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड के सरफेस में क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, बिल्डअप होता है, तो वहाँ से जो लाइटनिंग होता है, ठीक है, वो क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल से. Rubbing the balloon, when you will rub a balloon on your hair, you will see that the balloon will gain what? Electron. Okay, the balloon will gain electron and will be negatively charged, and the hair will be positively charged. Okay, by giving electron. तो क्या होता है? देने किसे वो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा? हेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. वो बैलून ले लिया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. वो पता होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और क्या है एग्जाम्पल देखोगे, तुम्हारे जो इंसुलेटर रॉब किए ना, जब किसको? बैलून को, वो क्या था? इंसुलेटर था. और जो तुम्हारे जो ग्लास रॉड और सिल्क को भी रॉब किया जाता है, तो वो वहाँ भी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहे हैं. कहाँ पे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे हो रहा है? इंसुलेटर के अंदर हो रहा है, ठीक है. ये भी क्या है? इंसुलेटर है. इसके अंदर क्या होगा? अभी ये क्या है? न्यूट्रल स्टेट में है. न्यूट्रल स्टेट मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का अमाउंट सेम है. दैट्स व्हाई इट इज़ न्यूट्रल स्टेट. कोई भी हमारे पास मटेरियल, कोई भी कंडक्टर भी हो गया, कोई भी चीज़ पकड़ते हो, मोबाइल फोबाइल कुछ भी पकड़ते हो, वो क्या है? अभी न्यूट्रल स्टेट में होते हैं. लेकिन एक्चुअली नेट न्यूट्रल स्टेट नहीं होता है पूरा एक्चुअली. यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे? हमारे फैन, टीवी, ये जो कंप्यूटर यूज घर पे जहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, एसी, डीसी, करंट, ये सब क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल से, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाई टू स्टडी दिस. व्हाई? तो देखो हमारे आसपास चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या जाता है. एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत फास्ट है. इट ट्रांसमिट्स वेरी रैपिडली. ओके, एंड ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट. एक्चुअली पूरा स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट है पूरा उसका स्पीड. तो और ये जो कन्वर्सन रेट है बहुत एफिशिएंट है. मतलब ये जो कन्वर्सन रेट देता है, जैसे कि साउंड हो गया, हीट हो गया, तुम्हारे मोशन हो गया, फोर्स हो गया, कूलिंग हो गया, हीट हो गया, कहीं से भी हो गया, वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. तुम फ़ोन में बात कर रहे हो, साउंड एनर्जी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तुम्हारे जो मोशन हो गया, मोशन से कैसे? तुम्हारे जनरेटर चलाओ, टर्बाइन घुमाओ, तो क्या हो गया? मोशन से ये हो गया करंट. तो
ये दैट्स वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, एफिशिएंट बहुत है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है एनर्जी से, नहीं तो दूसरा एनर्जी भी यूज कर सकते थे। ठीक है, इट इज़ फॉर द एफिशिएंसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड हाउ टू स्टडी दिस तो बताया था, क्या करना है, टाइम देना है, पढ़ो और क्या है, और कुछ तरीका नहीं है, पढ़ो टाइम दो, जो जिसको भी जितना टाइम दो होगा। ठीक, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी यू शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक। एक्चुअली ये क्या होता है, एक्चुअली ऐसे फिजिकली अपेयर नहीं करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो एटम हो गए, इस उनके तरह ऐसे ये फिजिकली अपेयर नहीं करता। ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैटर का एक प्रॉपर्टी है दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। कहाँ पे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोटॉन, ये मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज हो पेयर नेगेटिव चार्ज हो, किसी को रख लोगे तो वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस होगा तो रिपेल करेंगे, ऑनलाइन चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगेन it is of two types, that is positive charge, negative charge. We already know that positive charge is carried by the protons and negative charge is carried by the electron. We already know that. And the common symbol used for electric charge is Q. Okay, and the SI unit of charge is SI unit coulomb. ठीक है, इसको C भी लिखते हैं, COUL लिखो, जो भी लिखो, ठीक है। ठीक है, दिस द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज इन द फ्री एग्जिस्टेंस। व्हाई, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर it is the minimum charge in the free existence, that's why it is known as the fundamental charge. Okay, it is the minimum charge in the free existence, मतलब फ्री है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, तो इसको इसलिए बोला जाता है फंडामेंटल। so next thing is production of charge. Okay, so when a glass is rubbed with a silk, what happens, the glass gains positive charge. How? By giving electron. Okay, it gains positive charge by losing electrons and the silk acquires equal amounts of negative charge by receiving electrons. Okay, so so let suppose n is equal to number of electrons lost by the glass. Okay, suppose n is equal to number of electrons lost by the glass, n is an integer. Okay, कोई नंबर हो गया। so the positive charge gained by the glass is Q is equal to minus plus Ne plus Ne. Q is equal to plus Ne, the positive charge gained by the glass. Okay, and the negative charge gained by the silk is Q is equal to minus Ne. Okay, by receiving the electron, that's why this is minus. Okay, so by combining this we will get n electron. Q is equal to Ne. Q, what is Q? The charge, n for number of electrons, n is equal to any integer, and E for
the charge of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, and this is also called as the quantization of charge. This is called the quantization of charge. Okay, this is called the quantization of charge. क्वेश्चन अगर आएगा तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला यूज करना, Q इज इक्वल टू एन ई. इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तो देखो, द चार्ज ऑफ ए बॉडी लॉस्ट बाय 6.4 माइक्रो कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास. अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जो फॉर्मूला है यूज करना. कौन सा? Q इज इक्वल टू एन ई. ठीक है, हमें एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या क्या दिया है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? पहले फिजिक्स में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले लिख लो. ठीक है, बहुत सिंपल है. ये लॉस्ट हुआ है, क्या है? 6 माइक्रो कूलम. कूलम यूनिट से क्या पता चल रहा है? ये चार्ज है. क्यू कितना लॉस हुआ है? 6.4 माइक्रो कूलम. हमें क्या निकालना है? हमें और क्या पता है? ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये भी पता है. क्या नहीं पता? एन हमें निकालना है. एन का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा? अगर Q इज इक्वल टू एन ई है तो N इज इक्वल टू Q बाय ई. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये Q इज इक्वल टू 6.4 माइक्रो कूलम. माइक्रो का इस तरह कुछ वैल्यू होता है, याद रखना पड़ना है. मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एंड ऑटो. मिली का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है, तो अगर मिलीमीटर होगा तो 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर लिखना. कूलम है तो कूलम लिखना. ठीक है, जो दिया होगा उसी के हिसाब से पुट करना. तो यहाँ पे दिया है कूलम 6.4 माइक्रो कूलम. Q 6.4 माइक्रो मतलब कितना है? 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम बाय इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो देखो कैंसिल करो, क्या हो रहा है? ये देखो 1.6 इंटू 4, 16 इंटू 4, 64. ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा 19, माइनस 19 प्लस हो गया माइनस 6. 4 इंटू 10 टू द पावर 13. ठीक है, तो n क्या निकला? n क्या निकला? 4 इंटू 10 टू द पावर 13. ठीक है, यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक इंटीजर है. ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट देखेंगे. तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, जैसे कि हमारे कंजर्वेशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, चार्ज और एनर्जी का थोड़ा सेम होता है. जैसे कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह एनर्जी का भी क्या है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सुने होगे. ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बोलेगा तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड लिखना. द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. देखो ये जो अगर इसके अंदर क्या होगा? एटम्स होंगे. इसके अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे. सबका अलग अलग चार्ज होगा, किसी को मतलब किसी में पॉजिटिवली, कोई नेगेटिवली. तो नेट चार्ज लेकिन क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा. सबका मिला जुला के सेम रहेगा, सबके चार्ज. सपोज ये एक बॉडी है ए जिसका चार्ज है प्लस Q1 और एक बॉडी है B चार्ज है Q2. The net charge will be when they will be in contact.
अभी ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अभी अलग अलग आइडेंटिटी थे, अभी सिस्टम हो गया। उनका चार्ज क्या हो जाएगा, Q क्या है, Q1 प्लस Q2 होगा। इसका चार्ज Q1 प्लस Q2 है कि नहीं। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। Q इज नेट चार्ज, ठीक है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ इज द लाइक चार्ज रिपेल्स एंड द अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब प्लस और प्लस सेम चार्ज अगर रहेंगे तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, उनके अंदर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। और अगर अनलाइक चार्जेस मतलब अलग अलग होंगे, प्लस माइनस ऐसे होंगे, तो उनके भी भीतर क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो इट गिव्स द नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है, वो बता सकता है कौन, ये पहला लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, ओके, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges, okay. Suppose 2 point charges are there, this is a point and this is also one point plus q and minus q, suppose, ठीक है। इनके अंदर ये देखो अनलाइक चार्जेस है, तो इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, दोनों की तरफ होगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज r, ठीक है। ये पॉइंट A पॉइंट B। पॉइंट चार्जेस मतलब क्या है, ये एक्चुअली जो चार्ज है उसका कुछ वॉल्यूम एरिया कुछ नहीं है, ये क्या है, जस्ट एक डॉट है, पॉइंट है। Q मिनिमम चार्ज है ना, ये सब Q, ठीक है। तो पॉइंट, ये जो कूलम ले सबके, कूलम्ब्स लॉ जो है सभी चार्जेस के लिए नहीं, ये ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, ओके। एंड द सेपरेशन डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1 फॉर मी, वो भी है। तो लिमिटेशन है इसका, ठीक है। तो सपोज लेट A एंड B, ठीक है, R is the separation distance between the 2 point charges, okay. Next thing is, so we will apply the Coulomb's law, okay, in the see what is this, the force between the 2 point charges is directly proportional to the product of the two charges, okay. The force is directly proportional to the product of the two charges Q1 into Q2, ठीक है। and is inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional मतलब 1 बाई करोगे ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हो गया, the force is directly proportional to the product of the 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। अगर इसको हम कॉम्बाइन करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। अगर ये प्रोपोर्शन साइन हटा के हम इक्वल करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, बीटा दे देते हैं, ठीक है। Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो एक क्या है, अगर ऐसे करोगे, देखो अगर कॉम्बाइन किए तो ये हो गया, फिर क्या करोगे, एक इस प्रोपोर्शन साइन को हटाना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। फोर्स अगर निकालना है तो हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज बी, बीटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी
proportionality constant and the value of beta is 9 into 10 to the power 9. यूनिट क्या होगा देखो, फोर्स का क्या है न्यूटन, आर का क्या है डिस्टेंस मीटर। तो यहाँ पे देखो ये अगर इधर आ जाएंगे नीचे आएंगे Q1 Q2 क्या है Q1 Q2 कूलम स्क्वायर हो गया, कूलम स्क्वायर न्यूटन बाय कूलम स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, और इसको 1/4πε भी लिया जाता है। ठीक है, 1/4πε भी लिया जाता है। एप्सिलॉन का वैल्यू है बहुत सारे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कूलम्स लॉ। ओके, ये इतना ज़रूरी नहीं है क्लास 10 के लिए, क्लास 2 का थोड़ा है ये, बस जान लो। ठीक है।